लोग लगातार हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मैच चला दिया, हमारे पास कॉपीराइट आ गए। आप देखोगे इतने सारे फैन क्लब के चैनल हैं, चाहे अभिनय सर क्लिप्स ले लो, अभिनय फैन क्लब ले लो, इन लोगों ने वो वीडियो पूरे पूरे डाल रखे हैं, हमसे ज्यादा व्यूज हैं, इनको तो नहीं आए कभी कॉपीराइट स्ट्राइक। इसका मतलब यूट्यूब अपने आप तो ऐसे नहीं भेजता, जब लोग शिकायत करते हैं तभी भेजता है। हमें ही क्यों आया, जबकि उनके तो हमसे ज्यादा व्यू थे। कोई बात नहीं, हम उस घूट को भी पीकर रह गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग हैं। लेकिन जब हमारे पास प्रूफ्स आने लग गए कि लोग अपने ग्रुप में ऐसे भेजते हैं, अरे पैसा लगा के भी अभिनय शर्मा को जितना नीचे गिरा सकते हो गिरा लो। जो अपने आप को गणित का, इंग्लिश का बेताज बादशाह समझते हैं, कितना सही है ये है, दिया है बुझा लोगे, अगरबत्ती है महक रहे हैं लोगों के जीवन में, कुछ नहीं कर पाओगे। कल चैनल से कोई लाइव चला गया, हमें लगा हमारा कोई फॉल्ट है, पता चला हमारा तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। कैसे किसी ने चैनल पे वॉट लगा के या क्या लगा के लाइव कर दिया, कुछ भी लाइव कनेक्ट हो गया, जिसको हम अभी तक पता नहीं कर पाए। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने तुरंत पासवर्ड चेंज कर दिया। हम पहले डर गए हमारा चैनल हैक हो गया, लेकिन नहीं, पासवर्ड चेंज हो गया आसानी से। आज हमने सेशन लगाया, बच्चों को शिद्दत से पढ़ाएंगे 3-3.5 घंटे। आपको पता है एक क्लास क्रिएट करने में मेरी कितनी मेहनत लगती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपसे ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। मैं 3 बजे से बैठा था, तब कहीं जाके मैं ये सवाल क्रिएट कर पाता हूं। आसान नहीं होता सीक्वेंस में सवाल लगाना और फिर इस तरीके से ये जड़ना, ये आसान नहीं होता कि कौन सा सवाल मुझे प्रीवियस ईयर का डालना है, कौन सा सवाल मुझे ये सोचना है कि पेपर में आ सकता है। ये पूरी मेहनत मैं करके लेके आता हूं। आप सोचो, आपने कभी खुद भी सवाल बनाए होंगे, या जो शिक्षक भी देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि सीक्वेंस, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कल को कोई बच्चा यूट्यूब पे ये कह दे यार सर ने ना शिद्दत से नहीं पढ़ाया, 2 सवाल इसके करा दिए, 3 इसके करा दिए। मेरी ये कोशिश रहती है यूट्यूब से बच्चा पेड क्लासेस में आया क्यों था, ताकि यूट्यूब स्ट्रक्चर्ड नहीं था, यूट्यूब में भसड़ बहुत थी, कोई भी कुछ भी पढ़ा के चला जाता था। आज भी यही हो रहा है, लेकिन मैंने उस चीज को खत्म किया दिल से। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे, हम जो भी पढ़ाएंगे दिल से पढ़ाएंगे, शिद्दत से पढ़ाएंगे। कोई बच्चा हमारी पेड क्लास से भी कंपैरिजन करे तो वो ये पाए कि यार यूट्यूब इज द बेस्ट, सर यूट्यूब पे बेस्ट पढ़ाते हैं। उसके लिए मेहनत लगती है, एक क्लास में 5 घंटे की, 5 घंटे तक सवाल सेट करना, कुछ की वैल्यू बदलना, ताकि पुराने बच्चों को भी ये ना लगे कि सेम चीजें पढ़ने को मिल रही हैं। सवालों में इस तरीके के क्रक्स लेके आना, फिर प्रीवियस ईयर से ढूंढना कौन सा सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत मेहनत लगती है। 9:30 बजे मैं यहाँ आके खड़ा हो गया था, 9:30 बजे मुंह हाथ धुल के, कपड़े चेंज करके, सब कुछ मैं ध्यान रखता हूं कि मैं एक साथ शुरू करूं। 3 बार मैंने अपना डायलॉग बोल दिया। 3 बार डायलॉग बोलने के बाद पता चला यूट्यूब पे लाइव ही नहीं हो रहा है। यूट्यूब पे लाइव, यू कैन नॉट गो लाइव, यू कैन नॉट गो लाइव। सेशन हमने लगा दिया बट आप लाइव नहीं जा सकते। मुझे यूट्यूब से भी बड़ी शिकायत है। कल ही मैं ऐसे कई लोगों से मिला जो ये कहते हैं कि वो यूट्यूब पे किसी के भी चैनल को रोक सकते हैं, सारा गेम पैसे का है। यूट्यूब को कुछ नहीं पता, वो कोई भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना के यूट्यूब को भेज सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, और यूट्यूब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का। मैं इस चैनल पे सिर्फ लाइव इसलिए आया हूं कि अभी तक आपको पता है कि हम यूट्यूब से जो भी एडसेंस की अर्निंग से आती है वो बच्चों की भलाई में ही लगाते हैं। यहां पे भी ऐसे हजारों बच्चे होंगे जिनको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जब कोर्स की जरूरत पड़ी है तो हमने मदद की है फाइनेंशियली। कभी मैंने बताई नहीं ये चीज, बट आज बता रहा हूं। बट अब मैं चाहता हूं कि उस अर्निंग का कुछ हिस्सा मैं अपने ऊपर लगाना चाहता हूं। क्या लगाना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि उसमें हम कुछ ऐसे यूट्यूब के टेक्निकल बंदों को रखें जिनको यूट्यूब की बहुत नॉलेज हो, जो यूट्यूब से भी लड़ सकें, यूट्यूब को भी बता सकें कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि अब वाकई में जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि अभी तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, तब लोगों की ऐसी हालत है। अभी मैं 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कोर्स लेके आने वाला हूं। एसएससी के बाद मैं रेलवे, बैंक, हर एक सेक्शन में, हर एक कैटेगरी में जाने वाला हूं। मैंने कहा कि बताएंगे आपको लेटर ऑन कि हमारे क्या प्लान है, लेकिन जिन लोगों को पता है वो अभी से ही पीछे लगे हुए हैं, अभी से ही नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। कब तक पहुंचा लोगे? नहीं बुझा पाओगे भाई, अगरबत्ती है, नहीं बुझा पाओगे। जितना फूंक मारोगे और महकेंगे, और जल्दी महकेंगे। क्या कर लोगे? तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, बस मैं इसीलिए यहां पे ये वीडियो बना रहा हूं कि ऐसे लोग जिनको आप जानते हो, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट भी होते हैं तो उनका भी टच होता है, जिनको वाईटी की बहुत अच्छी नॉलेज है, जो हमें इन सारी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं कि ऐसा कुछ आए तो बच्चों को इफेक्ट ना हो। क्योंकि पेपर का भी कम वक्त बचा है। अगर हम रोज ऐसे कभी कॉपीराइट और इन्हीं सब मामलों में फंसेंगे तो हमने तो फिर पढ़ा लिया। वो तो हम इतने हिम्मती हैं कि हमारी हिम्मत नहीं टूट रही, लेकिन हमने मौन रखा हुआ है। हमें लगता है कि कलह पर विजय पानी है तो मौन रहो, लेकिन ये मौन जिस दिन टूटेगा, फटेगा, और सबूत के साथ जब मेल और मैसेज दिखाएंगे ना, तो नानी याद आ जाएगी जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं उनको खुला चैलेंज दे रहा हूं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हमने सरकार से भी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ा, हमने उस वक्त भी ना कोई वीडियो डिलीट की, ना आज तक करते हैं, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पे हैं। कोई कुछ नहीं कर पाया।
खूब लोगों के खिलाफ FIR भी हुई, लेकिन सरकार ने हमें बचाया क्योंकि हमने गलत कुछ नहीं करा, हम सही के साथ खड़े थे। वहां भी, वहां बीजेपी के IT सेल के लोग भी जब हमसे बात करते थे तो हम बताते थे कि हम सही के साथ खड़े हैं, हम बस ये चाहते हैं, हमारा उद्देश्य चर्चा में आना नहीं है, कोई बगेड़ा खड़ा करना नहीं है, हम ये चाहते हैं, हम ये अच्छा करना चाहते हैं। इसीलिए तो लोगों ने हमारी बात सुनी और वैल्यू भी दी। हमने गलत शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। हमने मोदी के लिए भी लाइव किया तो उनको भी सम्मान से ही पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब भी हमारे ऊपर प्रेशर था, लोग कहते थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सत्य कभी नहीं हारता, कभी पराजित नहीं होता। आप दिल से काम करो। मैं दिल से काम करता हूं, मैं दिल से 3.5 घंटे यहां कब रात को पढ़ा के चला जाता हूं पता नहीं चलता। ना बच्चों को महसूस होने देता हूं, ना मैं खुद महसूस करता हूं कि मुझे भी थकावट है, मेरे भी पैरों में दर्द है, कभी नहीं। मैंने ठान लिया, मैं अपने सारे काम रोक देता हूं कि आज YouTube लाइव है, आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मैं 5 घंटे की जब तक मेहनत नहीं करूंगा, क्लास से पहले वो कंटेंट अरेंज नहीं होगा, तो YouTube की क्लास में बच्चों को मजा नहीं आएगा। इतना कुछ हम समझते हैं, इतना कुछ हम सोचते हैं कि कैसे बेहतर कर पाए बच्चों के लिए, क्या बेहतर कर पाए। अभी भी सिलेबस चेंज हुआ, हमने कहा यार हम और बहुत सारे टीचर्स लाके उनको भी प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, उनसे पढ़वाएंगे जो भी द बेस्ट होंगे। तो मैं 2-3 चीजों की मदद आपसे चाहता हूं। पहली तो ये कि जिन लोगों को YT की नॉलेज है, जो हमें मदद कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं चाहता हूं कि आप हमें इस मेल ID पे रिज्यूम भिजवा दें। हम ऐसे 2 लोग रखेंगे जो हमारे बिहाफ पे लड़ सकें, वो भी जिनको ऐसी टेक्निकल टीम की नॉलेज हो। इसको बेसिकली जहां तक मुझे पता है ORM कहते हैं। तो जैसी नॉलेज ऐसे लोगों को, जिसकी नॉलेज हो, ऐसे लोगों से हमें कनेक्ट करा दीजिए, क्योंकि हमारा कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है कि भाई हम ऐसे लोगों को ढूंढ पाए। तो आप किसी को भी जानते हैं जो YouTube की नॉलेज रखते हैं स्पेसिफिक, जिनको YouTube के बारे में बहुत समझ है, वो, हम तो सिंपल लाइव करते हैं, सिंपल थंबनेल बना दिया। हमने कभी ये कितनी सारी चीजें YouTube में होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन, कोई कहता है ऐसा करेंगे, नहीं। हमें लगता है कि हम कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वहां तक हमारी बात पहुंच जाएगी। हम इसी बात पे रहते हैं। हमें ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे लोगों तक भी बात पहुंचानी है जो पढ़ ही नहीं रहे। इसीलिए हमारे आज जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब जेन्युइन हैं, पढ़ने वाले हैं सबसे। हमने कभी ऐसा किया ही नहीं कि हम बिना पढ़ने वाले लोगों को जोड़ लें जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। सब जितने भी लोग हैं वो सब जेन्युइन ऑर्गेनिकली ग्रोथ की है हमने इतने सालों में। और पढ़ाई कब है, पहले 1.5 साल किया, बीच में 2 साल ऐसे वीडियो डाले, और अब फिर से लाइव शुरू किया। अभी 3-4 महीने हुए, और 3-4 महीनों में बच्चों ने बहुत जबरदस्त प्यार दिया जो लोगों को पच नहीं रहा। इतना आसान नहीं है। जबकि मैं खुद कहता हूं दूसरों की जिंदगी में झांकने से बेहतर है हम अच्छा करें। आज जिस भी एजुकेशनल ऐप को देखते हैं वो अपने डेटा पे उतना ध्यान नहीं दे रहा, दूसरों के पे दे रहा है। उसके कितने व्यू आ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसका चैनल कैसा चल रहा है, उसकी ऐप कैसी चल रही है, उसका रेवेन्यू कितना है। हम बताएं रेवेन्यू खोल के। आज जो लोग रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं उनके रेवेन्यू बताएं हम, MHA की साइट से निकाल कर 350 करोड़ रुपए के रेवेन्यू करके 150 करोड़ तुम कमा रहे हो, और बात करते हो कि बच्चों की भलाई में लगे हुए हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? ये खोल दे, बताओ आपकी पोल कैसा लगेगा आपको? जो लोग ये कहते हैं हम तो बस उतनी फीस ले रहे हैं जितना कॉस्ट लग रहा है। बताओ आपने 70, 80 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए? झूठ तो मत बोलो, कमाने कमा। झूठ बोल के क्या, हमने तो फिर भी जो 2 पैसे भी कमाए वो बाहर से ही कमाए। कभी ये नहीं है कि बच्चों से गलत तरीके से हमने ठगा, उनको धोखे में रख के हमने ठगा, उनको हमने कह दिया नहीं आप कोर्स खरीदोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज भी कोई बच्चा पूछ लेता है सर मैं आपकी पेड क्लासेस लूं, YT लूं। मैं साफ कहता हूं नहीं यार, आप YT पे पढ़ लो, बेहतर पढ़ा रहा हूं। आपको और सब्जेक्ट्स पढ़ने तो ही मैं कहता हूं कि आप पेड क्लासेस में जाओ, बट मैंने कभी नहीं कहा। मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब पे इतना बेहतर पढ़ा दूं कि बच्चे को जरूरत ना पड़े, बल्कि और शिक्षक सीखें और लोगों तक पहुंचाएं ये बात। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि बाकी के और सब्जेक्ट्स के ऐसे टीचर मैं चाहता हूं आप हमें कनेक्ट करें जो वाकई में बहुत अच्छे हैं और जिनको YT पे फ्री पढ़ाने में या ऐप पे भी फ्री पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कल को क्या है कि हमने किसी टीचर को लाया, वो बोला मैं फ्री नहीं पढ़ाना चाहता, मैं ऐप पे पढ़ा दूंगा। हमने कहा कि ठीक है हम 100 रुपए फीस रख देंगे आपकी। वो टीचर कहेगा नहीं जी आप तो मेरी 100 रुपए फीस रख के मुझे बेकार कर रहे हो। तो मैं ऐसे लोग नहीं चाहिए, और यहाँ एक्सपीरियंस का भी कोई लेना देना नहीं है। टीचर कुछ कमी होगी वो मैं दूर कर दूंगा। मेरा भी 12-15 साल का अनुभव हो गया, 2007 से पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन, तो मैं वो दूर कर दूंगा। आप ऐसा ना सोचें कि आप कोई बहुत बड़े टीचर हैं तो ही आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। आप एक बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, आप बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, आपको कोई भी चीज समझाना आसान होता है, आप कोई भी चीज को आसानी से समझा लेते हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ऐसे टीचर या ऐसे कंटेंट राइटर जो कि बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो GS का हो चाहे वो कंप्यूटर का हो, तो प्लीज हमें इस पे कनेक्ट करा दो। जो टीचर है वो डायरेक्ट हाय हेलो ना लिखेंगे, हाय हेलो लिखेंगे कोई फायदा नहीं होगा उससे। वो डायरेक्ट अपना 5-7 मिनट का वीडियो किसी भी ऐसे चैनल पे डाल के, उनका चैनल नहीं भी है, हमारी प्रेफरेंस भी यही है कि जो नए हैं लेकिन जिनके अंदर बहुत जज्बा है करने का, जो हमारे अंदर था 2017 में, ऐसे लोगों को हमारे साथ जोड़ दीजिए जो बहुत बेहतर है। हम उन्हें कंटेंट वाले बंदे अलग से देंगे जो द बेस्ट। जैसे मैं अपना गणित का कंटेंट खुद बना रहा हूं,
तो मैं ऐसे लोग उन्हें दूंगा जो उनके लिए कंटेंट, कौन से सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं, कौन से फ्यूचर ईयर्स में आए, उसकी भी पूरी सपोर्ट दें, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा हो बच्चों को वाकई में पढ़ाने का, उनकी सोच भी वैसी हो जैसी हमारी है, उन्हीं लोगों को हम जोड़ पाएंगे। तो वाईटी किसी भी चैनल पे 5-7 मिनट का अपना वीडियो बना के और हमें उसका लिंक अपडेट कर दें, और वो मैं खुद देख रहा हूं, वो लिंक और वीडियो मैं खुद देख रहा हूं। अगर आपको रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब अभी आपको इंतजार करना है, आपको रिप्लाई आ गया तो हम मिलने बुला लेंगे। और ये ऐसे ही लोग होने चाहिए जो दिल्ली नोएडा आकर काम कर सके, दिल्ली नोएडा आकर काम कर सके, जिनके अंदर वाकई में जज्बा है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा करना है, मैं बच्चों को सच में पढ़ाना चाहता हूं। तो ऐसे लोगों को, वो भी ऐसे हीरो बन जाएंगे, उनको भी लोग ऐसे ही प्यार देंगे जैसे हमें दिया है। बट वो शिद्दत रखनी पड़ेगी, वो ईमानदारी रखनी पड़ेगी। आज ये नहीं कि मैं थोड़ा सा पढ़ा जाऊं, आधा अधूरा पढ़ा के, और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि अब मैं बच्चों को कहूं कि मैं पूरा अपनी ऐप पे पढ़ाऊंगा या मैं पूरा इतने पैसे लेकर पढ़ाऊंगा। ऐसे लोग नहीं। जो ऐसा कोई टीचर होगा जो सिर्फ ऐप पे ही पढ़ा सकता है तो ठीक है, आपको हमने 100 रुपए 150 रुपए का कोर्स बना दिया। या ऐसे लोग जो हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों को कनेक्ट करा दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि यही मदद है। आप ऐसे लोगों को जानते भी होंगे क्योंकि ऐसे बहुत हीरे हैं। भारत इतना बड़ा देश है जहां एक से एक महान लोग हैं, लेकिन जिनको कोई पहचानता नहीं है, कोई लिंक नहीं है। आजकल बिना लिंक के कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे ये खुला है कि आपको किसी लिंक की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो लेकिन सबसे जरूरी हमें क्या चाहिए, हमें यूट्यूब वाले लोग चाहिए जो यूट्यूब को हैंडल कर लें, जिनके पास ये नॉलेज हो कि हमारे कॉपीराइट हटवा दें, जिनके पास ये नॉलेज हो हम लाइव नहीं जा पा रहे तो यूट्यूब से बात करके उनको ये सब चीजों की नॉलेज हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मेरा दिल बहुत दुखी है आज, जबकि मैं बहुत खुश था। जब मैं क्लास आया बहुत खुश था, मैंने चश्मा लगा के एकदम चश्मा वश्मा डिसाइड करके कुर्ता वुर्ता पहन के मैं एकदम फ्री होके आया। मैंने कंटेंट भी लगा लिया सब। उसके बाद मैंने 3 बार डायलॉग पढ़ा, एक तीनों बार रिकॉर्ड है। अभी हम रिकॉर्ड भी करते हैं आजकल क्लासेस, तीनों बार रिकॉर्ड है हमारे पास। मैंने डायलॉग पढ़ा क्योंकि आप जानते हैं मैं कभी भी स्टार्टिंग में आके ये नहीं करता माइक काम कर रहा है नहीं, अच्छा आई एम ऑडिबल, मैं देख पा रहा हूँ नहीं, मैं सीधे शुरू हो जाता हूँ। वो मुझे तरीका सबसे सही लगता है बच्चों से कनेक्टिविटी बनाने का। अभी यूट्यूब को अभी जस्ट मेल डाला है कि हम लाइव क्यों नहीं कर पा रहे, अभी यूट्यूब जवाब दे देगा। उसके बाद जवाब दे देता है तो कल मैंने सोचा है कि मैं सुबह ही, आप मुझे बता दो बाकी टाइमिंग, कि मैं सुबह या तो मैं इस क्लास को अभी रिकॉर्ड कर लूं और रिकॉर्ड करके कल डाल दूं। प्लीज एक बार कमेंट में बता दो, अभी लिख के बता दो कि मैं रिकॉर्ड कर लूं, अभी 3-4 घंटे की क्लास डालूं, या कल एक लंबी क्लास, पहली बार, अभी तक हमने 3 घंटे की क्लास ली है, कल मैं चाहता हूं कि एक 5 घंटे की हम क्लास लें। क्लास के बीच में आप खाना पीना भी खाता रहे, मैं तो बिना खाए पिए पढ़ाऊंगा, लेकिन 5 घंटे की एक क्लास सुबह 9 से 2 या 10 से 3, 4-5 घंटे की क्लास कल प्रॉफिट लॉस की लगा के लाइव करें। आप जैसे चाहते हो आप मुझे बता दो कि हमें कैसे करना है, ठीक है? तो हम कल सुबह लगा लेते हैं, वही क्लास को कल सुबह कर रहे हैं। देखो कल सुबह तक सही हो जाए, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अगर कल सुबह तक ठीक हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर रिकॉर्ड क्लासेस तो डाल ही देंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं अब 2-3 दिन क्लास, जो ये बीच में गड़बड़ हुई है इसकी वजह से 2-3 जो अगली क्लास हो वो 5-5 घंटे की हो, 5 घंटे 3 घंटे प्लस ही, ताकि अगली मैक्सिमम 3 क्लास में प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाए। प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाए, अगली 2 क्लास में 3-3 4-4 घंटे की परसेंटेज खत्म हो जाए, उससे अगली 3-3 घंटे की 2 क्लास में एसआई, और उससे अगली 3-3 साढ़े 3-3 घंटे की क्लास में सीआई खत्म हो जाए, और फिर हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे 3 बड़े बड़े टॉपिक खत्म करने के बाद। लाइव का एक अपना अलग मजा होता है। लाइव में क्या होता है, और मैं एक और चीज ये भी कर रहा हूं कि जो हमने अभिनय मैथ चैनल पे लाइव पढ़ाया है, उस लाइव के मैं कंपाइल करा के, जैसे नंबर सिस्टम में कंपाइल करा लिया 15 घंटे, उसमें जो बीच में बच्चों से बात हुई है वो कन्वर्सेशन हमने काट दी। प्योर कंटेंट इस वाले चैनल पे भी डलवा के रखता हूं कि कल को 1% कुछ ऐसा हो गया तो हमारे पास 2 जगह रहे पेपर में। मैं नहीं चाहता कि बच्चों को किसी भी तरीके की टेंशन रहे, किसी भी तरीके की टेंशन रहे। मैं यहां सोच रहा हूं, आज मैं ये सोच के आया था 3 घंटे प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, फिर एक जीएस का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि जीएस पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने और पढ़ाने का। क्यों ऐसा हो रहा है कि हम जीएस में अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे, क्या वजह है कि हम जीएस में अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे, इतना पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वो वीडियो भी मुझे रिकॉर्ड करना था। तो मैंने 2 बातें आपसे कहीं, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, कि बस एक तो हमें ऐसे लोगों से कनेक्ट कर दीजिए जो यूट्यूब की अच्छी नॉलेज रखते हैं। मुझे कोई थंबनेल डिजाइनर नहीं चाहिए, मुझे कोई कंटेंट बनाने वाला नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग जिनको इस बात की नॉलेज हो कि कॉपीराइट कब आ सकता है, कैसे हट सकता है, लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ टू कनेक्ट यूट्यूब को कैसे कनेक्ट करना है। बेसिकली चैनल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मैं ऐसे 1 या 2 लोगों को रखना चाहता हूं, उनसे आप कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे लोग होते हैं, उनको शायद ORM या कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी चीजें रहेंगी। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम इतने सारे टीचर्स लाएंगे, इतने सारे लोगों को लाएंगे, फ्री पढ़वाएंगे, ऐप पे टेस्ट सीरीज लाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो लोगों को दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी। तो पहले से ही हम उस समस्या के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर ताकि चैलेंज कर देते हैं कि अब जो करना है कर।
ये वैसे मेरा लास्ट वीडियो है इस पे। अब अगर कुछ भी ऐसा होता है, अब अगर कोई फिर से नुकसान पहुंचाने की कुछ भी कोशिश करता है, तो हम फिर एकदम, वो कहते हैं ना कि लेट्स बिगिन द बार, फिर युद्ध की छेड़खानी हम कर देंगे, ठीक है। और फिर कैसे जीतना है वो हमें बहुत अच्छे से आता है। हमने हारना कभी सीखा ही नहीं। हार हमें स्वीकार है, लेकिन हार हमारी आदत नहीं है, जीतना आदत है हमारी। कैसे जीतना है वो हम जीत लेंगे, ठीक है। अब इस चैनल पे कैसे लाइव हो गया? अगर हमारे सिस्टम में फॉल्ट था, पहले हमें ये लग रहा था कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट है, मुझे लगा यार सिस्टम में क्या फॉल्ट है हमारे। फिर हमने एक और नॉर्मल से चैनल से लाइव करके देखा जिसपे 1 सब्सक्राइबर था, उससे भी हो गया। फिर मैंने इधर देखा कि अभिनय शर्मा पे लाइव करके यहां भी लाइव हो गया। अभिनय मैस भी क्यों नहीं हो पा रहा? सेशन भी क्रिएट हो गया उसके बाद भी। इसका मतलब सिस्टम में तो कोई फॉल्ट नहीं है, हमने गलतियां कर दी यार। कोई कोई क्या, मुझे तो हंसी भी आती है कि क्या कोई किसी का बिगाड़ ले। अब तक नहीं कोई कुछ बिगाड़ पाया। जब मैंने 2017 में यूट्यूब शुरू किया था तब लोग मुझे गाली दे देते थे, बहुत गलत कर रहे हो, अरे तुमने तो, टीचर्स के नाम बताते ऐसे बोलते हैं, तुमने ना पूरी मार्केट को खराब किया हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम मार्केट। हमने तो कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, हमने शिक्षा को शिक्षा ही रखा। तुम आज भी पैसे के पीछे भागते रहे फिर भी कुछ नहीं कर पाए, क्या ही कर लिया तुमने भाई? लोगों का भला करके ही लोग आगे बढ़े हैं। जिसकी भी सोच ये रही है ना कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ के आगे बढ़ जाएगा, तो वो क्षणिक है। अगर आपने कुछ अच्छा कर भी लिया है वो क्षणिक है, वो खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रोड पे आते हुए और बर्बाद होते हुए देखा है जो एक जमाने में शेरशाह और शहंशाह हुआ करते थे। घमंड किसी का रहा नहीं। आपको लगता है कि किसी का नुकसान पहुंचा के हम अच्छा कर सकते हैं, लोगों की नजर में हम अच्छे दिखते रहे, तो बहुत दिनों तक ये डबल मीनिंग आपका कैरेक्टर दिखेगा नहीं, बहुत दिनों में पर्दाफाश हो जाएगा। कई लोगों का अलग एटीट्यूड है, वो कहते हैं हमने इसको बना दिया, हमने उसको बना दिया। यहां लोग एक दूसरे को बनाने का क्रेडिट ले रहे हैं, खुद कभी कुछ नहीं किया। खुद आज तक 100 घंटे भी स्ट्रक्चर वे में पढ़ा ही नहीं होगा। आप देखो ना यूट्यूब पे स्ट्रक्चर्ड वे में कौन पढ़ा रहा है। आज 25 सवालों का हमने ग्रामर के रूल्स बता दिए, आज नाउन बताया, कल एडवर्ब बता दिया। स्ट्रक्चर्ड पढ़ा कौन रहा है? सही मायने में अगर देखा जाए, जिस तरीके से लोग अपने ऐप पे पढ़ाते हैं वैसे तो कोई नहीं पढ़ा रहा। फिर बात रिवॉल्यूशन की कर रहे हैं, फिर लोग कहते हैं कि सर्वर कॉस्ट लगती है इसीलिए फीस भी ले रहे हैं। हमें तो नहीं लग रही सर्वर कॉस्ट, हम तो यूट्यूब का फ्री सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। और भगवान राम को भी जब लंका पे चढ़ाई करनी थी ना, तो उन्होंने समुद्र देवता को 3 दिन शांति से निवेदन किया। जब नहीं माने ना वो, तब भगवान राम ने गुस्सा किया था। तो ऐसा नहीं कि भगवान राम ने अपने जीवन में गुस्सा नहीं किया। हमें उनसे ये नहीं सीखना चाहिए। मैंने तो सीखा है हमेशा कि पहले आराम से प्यार से बात करो, सबसे पहले सबको सम्मान दो। अगर कोई सम्मान को ही गलत ले रहा है तो सम्मान उखाड़ दो बंदे के साथ, ठीक है। तो ये हमने सीखा है, पहले भी हमने किया है। जिसके बारे में भी बोलते हैं ना तो सिस्टम हिला देंगे। जिस दिन पोल खोलने पे आएंगे, सीधे वेबसाइट खोल के जब दिखाएंगे ना कि आप क्या कर रहे हो और कितना आप रिवॉल्यूशनरी काम आपने किया है सही मायनों में। आज हर कोई ये कहता है कि मुझे शिक्षा में बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत बदल देनी है शिक्षा। मुझे नहीं लगता था कि यूट्यूब से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म है। चलो जो चीजें यूट्यूब पे नहीं हो सकती थी, एप्लीकेशन नहीं हो सकता था, आप खुद तो कर सकते थे। मैं एक अकेला हूं, मैं और लोगों को नहीं ला पाया। मैं और लोगों को लाऊंगा तो मैं कह दूंगा कि ठीक है भाई, और लोगों के लिए मैंने फीस रख दी बेसिक 200, लेकिन मैं खुद तो पढ़ा ही सकता हूं। मेरे अंदर दम है, मैं खुद तो बच्चों तक शिक्षा पहुंचा ही सकता हूं। कर सकता हूं या नहीं बताओ? लेकिन मैं खुद भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो जानबूझ के बच्चों से कॉस्ट लेके सर्वर कॉस्ट देनी है। यूट्यूब का फ्री सर्वर मुझे इस्तेमाल ही नहीं करना। मैंने हमेशा अपनी गारंटी ली कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे और टीचर भी लाने पड़ेंगे, मैं पहले तो ऐसी कोशिश करूंगा, ऐसे टीचर जोड़ूं जो मेरे साथ फ्री पढ़ा पाए। फिर भी मैक्सिमम को डर यही है, सबको यही डर रहता है हम नहीं पढ़ा सकते, हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम सबके साथ यही प्रॉब्लम है। जितने भी टीचर से बात करता हूं, हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा, हम फ्री नहीं पढ़ा सकते, हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा, हम फ्री नहीं पढ़ा सकते। सबका अपना, चलो ठीक है, हम कुछ पैसे हम लगा देंगे अपनी जेब से, कुछ पैसे ऐप में लग गए, कुछ टीचर को देके वो भी कर देंगे, बट कम से कम हमें तो पढ़ाने दो यार। हमारे बीच में इस तरीके से क्यों तकलीफ दे रहे हो? दिल दुखता है, पता है। मैं सच में मैं आज सोया नहीं दिन में, मेरा इतना सर दर्द था। मैंने कहा नहीं यार, सोऊंगा आराम से, सुकून से सोऊंगा, और फिर शाम का कंटेंट बनाना है। 3 बजे बैठ गया, चाय भी पी रहा हूं भाग भाग के। एक दिन आपको वीडियो डाल के दिखाऊंगा कितनी मुश्किल होती है। एक वीडियो अभी 6 दिन 7 दिन बेंगलोर लेके आया, रह के आया, आप देखना, उसके क्लिप्स डालूंगा।
इसी चैनल पे कल उसके क्लिप्स डालूंगा, आप देखना जरा, ये दिखाने के लिए कि ये क्लास करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। मैं बाहर भी रहता हूं तो भी मैं कहीं भी जाता हूं, आज पिछले 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, पिछले 5 सालों में मैं जिन बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं अपनी क्लासेस में, मैंने कभी छुट्टी इस तरीके से नहीं ली कि मैं जा रहा हूं कहीं। मैं गया, मैंने वहां से भी क्लास ली, क्योंकि मैं बच्चों को ये नहीं दिखाऊंगा कि यार मैं कंसिस्टेंस हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं। तो बहुत दुख की बात है। तो प्लीज ऐसे हमारे साथ मत कीजिए, हम तो बहुत अच्छे आदमी, आप कभी आप अपने घर भी बुलाते हो, आज तक हमने किसी से दुश्मनी नहीं मानी, कोई हमें अपने घर बुलाए, कोई हमसे मिलने आया, आज तक हमने किसी को ना नहीं कहा। जिसने जैसे बात की हमने उसको उससे दुगना सम्मान दिया, दुगना प्यार दिया, खुद से ज्यादा इज्जत दी, बख्शी। जी सर, जी सर, जी मैम के अलावा हम इससे ज्यादा बोलते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे डरते हैं, डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है, बता दें आपको। वो अभी रूप आया नहीं है हमारा बाहर निकल के, अभी बड़े प्यार से बने हुए। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूं। जैसे नमस्कार को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, नानी याद आने लगेगी, इज्जत का फालूदा बना देंगे। तो इसलिए होश में आ जाओ, जिसको भी जो करना है सामने आके बोलो, सामने आके दिखाई, कोई इतनी हिम्मत नहीं है। मुखर्जी नगर में ही थे, जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे थे तो लोगों ने क्या कुछ नहीं किया था बिगाड़ने के लिए। लोग ऐड नहीं होने देते थे, हमने ऐड करना बंद कर दिया था, हमने सब बंद कर दिया था। तो क्या कर लिया था किसी ने? हम एक गांव, छोटे से गांव की एक छोटे से हॉल में पढ़ा के 7-7 हजार एक महीने में बच्चे पढ़ाते थे, तब क्या किसी ने कुछ बिगाड़ लिया था? बच्चों का प्यार है, आप छीन लोगे, कोई भी नहीं छीन पाएगा। हम अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी से उनको दे रहे हैं, उनको खुद दिखता है, समझदार बच्चा है, खुद ग्रेजुएट करके आया बच्चा, उसको पता है शिद्दत के बारे में कि क्या क्या होती है शिद्दत और कैसे हम लगा रहे हैं। तो प्लीज कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मेरा भी गला थक गया। मैं बस यही कहूंगा कि ठीक है, आप देख लीजिएगा जो मैंने बताया आपको, ऐसे लोगों से कनेक्ट कर दीजिएगा प्लीज। जितने भी टीचर हैं, कंटेंट राइटर हैं, जो मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, जो इंग्लिश का बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, जो अच्छी किताबें मेरी गाइडेंस में बना सकते हैं, मैं जैसा जैसा उनको बोलूं, तो प्लीज ऐसे लोगों से कनेक्ट कर दीजिए। मैंने आईडी फिर से बता देता हूं, ईमेल आईडी मैथ्स MATHS मैथ्स विद अभिनय @gmail.com। आप बहुत अच्छा कंटेंट बना लेते हैं, आप मेरे साथ काम करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। मैं जीवन में कभी ये नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे साथ वाले ना बढ़े। मैं तो ये चाहता हूं भगवान मुझे इस काबिल बनाए कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उन सबको एक एक घर दे पाऊं, एक एक गाड़ी दे पाऊं। मैं ये चाहता हूं कि मैं जिंदगी को अच्छे से जी रहा हूं, तो मेरे साथ भी लोग अच्छे से जिए जिंदगी को। कुछ भी अपना नहीं है, सब यहीं छोड़ जाना है। ये शरीर भी लीज पे मिला हुआ है, इसको भी यहीं छोड़ जाना है। आज से 25-30 साल बाद लोग कहेंगे अभिनय शर्मा चले गए, जमीन पे पड़े होंगे, क्योंकि वो आत्मा चली जाएगी। तो ये शरीर अभिनय शर्मा नहीं है, वो आत्मा अभिनय शर्मा है, जो चली जाएगी, लोगों के दिल पे छाप छोड़ जाएगी। कुछ भी अपना नहीं है इस संसार में, इसलिए जिंदगी को जीना है। मैं भी बहुत अच्छे से जीता हूं। मैं चाहता हूं जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारे साथ काम करेंगे, वो सब भी जिंदगी को अच्छे से जिए। मुझे कोई ऐसा लालच नहीं कि सब कुछ मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं सबका हिस्सा होना चाहिए। हम आज यहां पहुंचे तो उसमें बच्चों का भी हिस्सा है, वो भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। कल देखते हैं अभी सेशन, एक बार यूट्यूब के मेल का रिप्लाई करने के बाद ही सेशन चेंज करूंगा, उसकी टाइमिंग तब तक नहीं चेंज करूंगा। अभी देख